अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनने जा रही हैं। कुछ ही देर बाद शपथ ग्रहण समारोह होगा। सुनेत्रा पवार को एनसीपी विधायक दल का नेता चुन लिया गया है और राज्य की पहली महिला उप मुख्यमंत्री के तौर पर सुनेत्रा पवार बस कुछ ही देर बाद शपथ लेंगी। सुनेत्रा पवार को विधायक दल का नेता चुना गया। एनसीपी की एक बहुत अहम बैठक हुई और इसमें विधायक दल का और विधान परिषद सदस्यों की एक जो बैठक बुलाई गई थी, जहां पर दिलीप वलसे पाटिल ने सुनेत्रा पवार के नाम का प्रस्ताव रखा और इसके बाद विधायक दल ने सुनेत्रा के नाम का समर्थन किया, जिसके बाद सभी ने सीएम देवेंद्र फडणवीस से मुलाकात की और अब बस कुछ ही देर बाद सुनेत्रा पवार उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी। 28 तारीख को विमान हादसे में अजीत पवार का निधन हुआ और उसके बाद जिस तरह से सियासी घटनाक्रम तेजी से आगे बढ़ता चला जा रहा था कि अब आखिर एनसीपी की बागडोर किसके हाथ होगी, लेकिन एनसीपी ने एक बहुत अहम बैठक की और इसमें अपनी नेता चुन लिया सुनेत्रा पवार को। जिस तरह एनसीपी के प्रमुख के तौर पर अजीत पवार काम कर रहे थे, अब उनके निधन के बाद वही जिम्मेदारी सुनेत्रा पवार को सौंपी है पार्टी ने। और एनसीपी के वरिष्ठ नेताओं को हम देख सकते हैं, सुनील तटकरे, प्रफुल्ल भाई पटेल जो इस वक्त तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, धनंजय मुंडे तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं। और अब इन तमाम नेताओं ने यह फैसला किया है, तमाम विधायक दल के नेताओं की बीच जब बातचीत हुई, बैठक में फैसला लिया गया, सुनेत्रा पवार अब उस भूमिका में होंगी जिस भूमिका में अजीत पवार थे, यानी उप मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगी सुनेत्रा पवार। लेकिन उससे पहले जब यह बैठक का आयोजन किया गया था महाराष्ट्र विधानसभा में, पुष्पांजलि अर्पित की गई अजीत पवार को, क्योंकि बहुत ज्यादा वक्त नहीं हुआ है। लेकिन सियासत में ऐसा ही होता है, सब कुछ साथ में ही सियासी कदम भी आगे बढ़ते हैं और शासन प्रशासन का काम भी सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ता रहे, इसके लिए भी चिंतित होना ही होता है। हालांकि परिवार के लिए यह बहुत दुख की घड़ी है। 28 तारीख को ही एक बहुत ही दुखद हादसे में अजीत दादा पवार का निधन हुआ और उसके बाद जहां पूरा पवार परिवार गमगीन है, पार्टी के तमाम कार्यकर्ता नेता उस गम को अभी भुला भी नहीं पाए हैं। लेकिन सियासत की एक मजबूरी भी है, कुछ अगले फैसले अगले ही क्षण लेने होते हैं और उसी तेजी के साथ महाराष्ट्र की सियासत में एनसीपी ने कुछ फैसला लिया। एनसीपी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी, नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके संस्थापक वैसे तो शरद पवार थे, लेकिन फिर सियासी हालात बदले, अजीत पवार जो भतीजे थे वो अलग हुए, बीजेपी के साथ महाराष्ट्र की सत्ता में स्थापित हुए उप मुख्यमंत्री के तौर पर। विवेक हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। विवेक, शपथ ग्रहण बस होने ही वाला है, जो फैसले लिए गए हैं उनमें किन बिंदुओं पर जोर दिया गया, क्योंकि अब आगे आखिर क्या होगा, साथ ही चर्चा मर्जर की भी, ताजा अपडेट बताएं। प्रशांत, देखिए, सबसे पहले मैं आपको तस्वीर दिखाना चाहूंगा। इस समय हम लोक भवन में हैं और उस हॉल में मौजूद है जहां पर ये पूरा शपथ ग्रहण अब से ठीक 15 मिनट बाद शुरू होगा। अगर मैं अपने कैमरे राजेश को बोलूं तो आपको तस्वीर दिखा सकते हैं। देखिए, हॉल के अंदर एनसीपी नेता प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और साथ ही साथ बीजेपी के नेता चंद्रशेखर बावनकुले समेत तमाम जो नेता हैं एनसीपी के, बीजेपी के, सभी इस हॉल में मौजूद हैं। और देखिए, सभी को बोला गया सब अपनी अपनी कुर्सी पे बैठ जाएं और महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस भी यहाँ पहुंच चुके हैं और कुछ देर बाद इसी हॉल में वो मौजूद होंगे। तो तमाम जो तैयारियां हैं वो पूरी हो चुकी हैं। स्टेज जो है वो शपथ ग्रहण का पूरी तरह से तैयार हो चुका है। इसी जगह पर अजीत पवार की पत्नी सुनेत्रा पवार अभी कुछ देर बाद यानी ठीक 5 बजे यहाँ पे डिप्टी सीएम पद का जो वो शपथ लेंगी। तो इस तरह की जो तैयारियां हैं वो लगभग पूरी हो चुकी हैं और ठीक 5 बजे ये शपथ ग्रहण यहाँ पे शुरू होगा। और साफ तौर पर बीजेपी के तमाम नेता, इनके मंत्रीगण और एनसीपी के सभी मंत्री यहाँ पे मौजूद हैं। और जिस तरीके से मैंने बताया था कि सुनेत्रा पवार को कन्विंस किया गया था, कल ही कन्विंस कर दिया गया था कि अजीत दादा पवार के बाद अगर कोई भी महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनेगा तो पवार फैमिली की बनेगा और कोई और नहीं बल्कि उनकी पत्नी सुनेत्रा पवार ही बनेंगी। तो वो कन्विंस हुई। उसके बाद कल मुंबई में देर रात वो अपने
छोटे बेटे जय पवार के साथ मुंबई आती हैं और आज सुबह देवगिरी जो अजीत पवार का सरकारी बंगलो है वहां पे एक मीटिंग करती है। वहां पे वो मानती है कि हाँ वो डिप्टी सीएम पद के लिए बिल्कुल तैयार है। तो एक सबसे पहले एक फॉर्मेलिटीज होती है कि एक विधायक दल का जो नेता होता है वो चुनाव किया जाता है। विधान भवन में एनसीपी के विधायक दल की बैठक होती है, वहां पर सुनीता पवार को विधायक दल का नेता चुना जाता है और अब सुनीता पवार जो है वो महाराष्ट्र की पहली महिला होंगी जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम का जो पद है उसका शपथ लेंगे। जी प्रशांत, बिल्कुल। तो अब बस कुछ ही लम्हे बाकी हैं जब उप मुख्यमंत्री, पहली महिला उप मुख्यमंत्री महाराष्ट्र की होंगी सुनेत्रा पवार, और कुछ ही देर में, और जो खबर आ रही है उसके मुताबिक कि अब राजभवन जो अब लोक भवन कहलाता है वहां दाखिल हो चुके हैं सुनेत्रा पवार, और जो बैठक हुई थी उसमें उन्होंने पुष्पांजलि अर्पित की। लेकिन यह एक बड़ा ही अजीब सियासी घटनाक्रम भी है और तुहिन सिन्हा बीजेपी नेता इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं हमारे साथ इस पूरे घटनाक्रम पर अपनी राय रखने के लिए। सिन्हा साहब, जिस तरह से एनसीपी के साथ बीजेपी सरकार चला रही है महाराष्ट्र में, चर्चा यह भी हो रही थी कि क्या अब मर्जर हो जाएगा शरद पवार की पार्टी और अजीत पवार का, और उसके बाद ही ये सब तमाम फैसले लिए जाएंगे। बीजेपी किस तरह से देख रही है इस पूरे घटनाक्रम को? देखिए, अजीत पवार जी की मृत्यु को अभी मात्र 3 दिन हुए हैं। मुझे लगता है कि ये सारी बातें कि विलय होगा दोनों पार्टियों के बीच, नहीं होगा, ये एक तो समय आने पर निश्चित रूप से जो दोनों पार्टियां हैं, दोनों गुट हैं, वो कर लेंगी आपस में। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, हम इस घड़ी में अजीत पवार जी की पार्टी, अजीत पवार जी की फैमिली के साथ खड़े हैं और जो भी निर्णय नेतृत्व के संबंध में अजीत पवार जी की पार्टी लेती है उसका हम पूर्णतः समर्थन करते हैं। बिल्कुल, क्योंकि कुछ चर्चाएं ये भी हो रही है कि फिर क्या तमाम जो विभाग हैं, हालांकि वो सब तय होता है, मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार और राज्यपाल जिस तरीके से अभी शपथ दिलवाएंगे, लेकिन क्या लगभग वही भूमिका होगी जो अजीत पवार की थी, उसी भूमिका में सुनेत्रा पवार अब होंगी? लेकिन जैसा कि मैंने कहा, ये मीडिया के लिए उचित हो सकता है कि इन बातों पर इस वक्त चर्चा करना कि कौन सा विभाग उनको मिलेगा। हमारे मन में दूर दूर तक इस वक्त ऐसी कोई बात है ही नहीं कि कौन सा विभाग मिलेगा। सबसे पहले उन्हें डिप्टी सीएम के पद पर उन्हें शपथ ग्रहण करने दीजिए। निश्चित रूप से उनका जो खुद की इच्छा भी होगी, बिल्कुल, उसको भी मद्देनजर रखते हुए आगे जो भूमिका होगी उनकी उस पर निर्णय लिया जाएगा। बिल्कुल, और मुख्यमंत्री भी ये बात कह चुके हैं। और ये एक अपडेट, इस वक्त सुनेत्रा पवार के शपथ ग्रहण पर कांग्रेस नेता ने सवाल खड़े कर दिए। उदित राज ने कहा निधन के 13 दिन तक कुछ नहीं किया जाता। कांग्रेस नेता है उदित राज, उन्होंने कहा कि पूरे साल कोई उत्सव तक नहीं मनाया जाता। उन्होंने 13 दिन का इंतजार भी नहीं किया। उदित राज कह रहे हैं कि डिप्टी सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां चल रही है, जो कि शपथ ग्रहण हो भी जाएगा। कांग्रेस की यह टिप्पणी आई है सुनेत्रा पवार के अब उप मुख्यमंत्री बनने के लिए।